अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी एक बहुत छोटी सी कोशिश है जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपने पाकिस्तान के उन प्लेयर्स को प्रमोट कर सकें या उन प्लेयर्स को जो घर बैठे हुए हैं इस वक्त उनसे बात कर सकें कि वो घर में उनका लॉकडाउन के दिन कैसे गुजर रहे हैं। और ये वो प्लेयर्स होंगे जिन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। और आज के हमारे जो प्लेयर हैं बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, टेक्वांडो में फीमेल हैं जिन्होंने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। 2011 में इन्होंने अपने नेशनल कैरियर का आगाज़ किया और अभी तक ये नेशनल इवेंट्स खेल रही हैं। तो मेरे ख्याल में उनको लाइव कॉल पे लेते हैं अभी। तो हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, इन्होंने अपना जो कैरियर का आगाज़ था वो सिंध टीम से किया था, रेलवेज, और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खेल रही हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरसीन हमदानी हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, हमारी बहुत अच्छी प्लेयर हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इन्होंने अपना नाम बहुत रोशन किया। और मैं अपना माउथ पीस पास करो, आवाज बहुत स्लो है तुम्हारी। जी सॉरी। इन्होंने अपना जो कैरियर का आगाज था वो 2011 में नेशनल में, अगर फरसीन में गलत हूं तो प्लीज आप मुझे बताइएगा जरूर। 2011 में इन्होंने अपनी नेशनल कैरियर का आगाज किया सिंध टीम से। सोना नेशनल रहीम यार खान से स्टार्ट लिया था इन्होंने। उसके बाद फिर पाकिस्तान, फिर सिंध टीम से खेलते रहे, फिर पाकिस्तान रेलवेज को ज्वाइन किया, फिर पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया और अभी पाकिस्तान आर्मी को ही रिप्रेजेंट करती हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड चैंपियन भी हैं जो कि ओमान में हुई थी। ईयर मुझे आपका जो साल है वो याद नहीं है कि किस साल में आप वर्ल्ड चैंपियन हुई। फरसीन हमदानी नाम है, तो 2018 फरसीन में आगाज करते हैं कि वर्ल्ड चैंपियन बनने की। जी बोलें। 2018 में क्या नाम है, ओमान में वर्ल्ड फ्रेंडली टेक्वांडो चैंपियनशिप हुई थी, उसमें मैं गोल्ड हुई थी। और थैंक यू उमैर मुझे लाइफ लाने के लिए, मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और मुझे सच में नहीं पता था कि आपको ये पता है कि मैंने सोना नेशनल से स्टार्टिंग की है। मतलब ये बहुत कम लोगों को पता है कि मेरी जो फर्स्ट नेशनल थी वो सोना नेशनल थी 2011 में। अच्छा, दूसरी 2011 बात ये में। 11 में, 2012 में फिर सिंध की तरफ से नेशनल गेम्स खेली लाहौर में, पंजाब यूनिवर्सिटी। और 8 कोरियन बेस्टर पहले मैंने खेली, उसमें बड़ा कंपटीशन दिया, उसके बाद मैंने नेशनल गेम्स खेली अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह। आगाज करते हैं आपके वर्ल्ड चैंपियन बनने से। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद कैसा लगा? बस अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार वर्ल्ड चैंपियन बन गए, एटीट्यूड आ गया, और बहुत से लोग कहते होंगे, तो उसके बाद कैसा फील हुआ कि अभी वर्ल्ड चैंपियन बन गई हूँ तो अब तो बहुत कुछ चेंज हुआ लाइफ में? क्या चेंजिंग, सबसे इम्पोर्टेंट बड़ी चेंजिंग क्या आई थी? चेंजेस इस सेंस में आई थी कि यार और मेहनत करना स्टार्ट कर दी। लाइक अगर मैं ट्रेनिंग 4 घंटा कर दी थी तो मैंने 8 आवर्स करना स्टार्ट कर दी। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद मतलब 8 घंटे ट्रेनिंग स्टार्ट करते थे? हाँ, क्योंकि क्या नाम है, आप नेशनल के मेडलिस्ट हो, इंटरनेशनल के मेडलिस्ट हो, कोई भी चीज के मेडलिस्ट हो, मगर उसको बरकरार रखने के लिए ना आपको और मेहनत करना पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खैर अभी तो मुझे ये भी मालूम है कि आप इस वक्त घर पे मौजूद हैं और हाँ, मेरे घर में शोर हो रहा है। कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोग इस टाइम घर मौजूद है। मैं भी इस वक्त घर पे ही मौजूद हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं स्टूडियो में, लेकिन स्टूडियो नहीं है, ये घर पे ही हूँ। और पिछले 2-2.5 महीने से हम लोग घर पे हैं और घर पे ही सारे काम चल रहे हैं। तो इसलिए कोशिश है कि जो हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं हमें उनका पता चल जाए, पता करें कि वो क्या कर रहे हैं अपने इन दिनों इस लॉकडाउन में, वो क्या मसरूफियात है उनकी। तो फरसीन सबसे पहले तो ये बताएं, अब तो मेरे ख्याल वर्ल्ड चैंपियन के बाद हम ये पूछना चाहेंगे कि इस वक्त क्या मसरूफियात है, ट्रेनिंग कैसी चल रही है, घर पे कैसे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं आपको, घर वाले? मेरे घर में मुझे लोग बहुत अच्छे तरीके से बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि यार एक्चुअली हम लोग की लाइफ रूटीन इतना टफ होता है कि कभी हम लोग उधर होते हैं,
लाइफ रूटीन हमारा इतना टफ होता है कि कभी हम कैंप्स में होते हैं, कभी नेशनल्स के होते हैं, इवन के वी यूज टू लिव 6 मंथ घर से बाहर। तो अभी जब हम घर में हैं तो लाइक एक तो मासी भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। सबसे मतलब बड़ी चीज है ना कि मासी ही नहीं है, तो सारे काम हमने खुद ने करने। खाना मैं बनाती हूँ अपने घर का, और आई लव कुकिंग, ठीक है, और बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। और उसके चलिए, अलावा सारे घर के काम मतलब एक सुघड़ लड़की की तरह मैं कर लेती हूँ। घर पे रहती सुबह हूँ, लड़की सुबह मॉर्निंग ट्रेनिंग करती इंशाल्लाह। हूँ, फिर नाइट ट्रेनिंग करती हूँ। आज मैंने तुम्हारी वजह से सिर्फ एक ट्रेनिंग की है दोपहर में। ये तो बहुत आपकी मेहरबानी है कि आपने हमें अपना गोल्डन टाइम दिया 10 से 11 बजे वाला। मुझे मालूम है कि आप उस टाइम पे ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि उस टाइम मुझे लगता है शायद कोरोना सो रहा होता है, इसलिए आप 10 से 11 बजे ट्रेनिंग करते हैं। नहीं नहीं, उसमें कोरोना नहीं सो रहा होता, उसमें लोग सो रहे होते। सोशल डिस्टेंसिंग, अच्छा, लोगों से सोशल दूर रहो। डिस्टेंसिंग की वजह। अच्छा अच्छा, लोगों से तो हाँ इसीलिए तो लोगों ने फिर ये वाला ज्वाइनिंग की है, ताकि लोग हमें जो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको इधर देख सकें, लाइव देख सकें। कुछ इसके बाद हम लोग यूट्यूब इसको सर्च सेंड करेंगे, कुछ फेसबुक पे कोशिश करेंगे ताकि हम इसको देख सकें। फरजीन, बहुत से लोग तो आपके फाइट को अच्छे तरीके से जानते हैं, ये भी जानते हैं कि 2011 में आपने शुरू किया। कुछ लोग जानते होंगे मेरी तरह, जिन लोगों ने आपको थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा, और अब ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खेलती हैं, नेशनल गेम्स की, और नेशनल प्लेयर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपका बचपन कोई नहीं जानता। मैंने आपके बचपन की हाँ। तस्वीरें देखी हैं, क्योंकि रिसेंटली मैंने अभी कुछ सर्च किया तो मैंने वो देखी हैं तस्वीरें। बचपन कोई नहीं जानता कि बचपन कैसा गुजरा। मार धाड़ गली में कर रही थी, या मामा से मार पड़ती थी, तो वो बचपन। अच्छा मैं अपना बचपन के बारे में बताती हूँ। लिटरली तुम भरोसा नहीं करोगे, मैं बहुत गर्दिश हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर, ये सर हसन है, ही इज इंडियन कोच, इंडियन नेशनल टीम कोच, और ये अफगानी, ही इज फ्रॉम अफगानिस्तान, और ये मेरे उस्ताद जी हैं। और जी, हाय वेलकम उस्ताद जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया हमें। जी फरसीन, आपके बचपन के बारे में। मेरा बचपन इट्स लाइक मैं ना बहुत टॉम बॉय टाइप थी बचपन में। मतलब मेरे हेयर छोटे छोटे होते थे, और मैं बहुत लड़ती थी बचपन से। मतलब ऐसा था कि बहुत लड़ाइयाँ करके आना, बाहर से लड़ाई करके आना, कभी बच्चों को मार के आना। हमारे घर में ये है कि हमारे घर वालों ने बताया हुआ है कि अगर कोई मारे ना तो पिट कर नहीं आना, मार कर आना, और अगर पिट कर आओगे ना तो घर में तुम लोग की एंट्री नहीं है। ओके थैंक यू ओके, सर। थैंक यू वेरी मच अगर सर, थैंक यू यू। वुड नॉट अच्छा, बिलीव, हाँ सॉरी, जी जी बात बोले, आप बोले, यू वुड मेरे नॉट क्वेश्चन बिलीव, तो। मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, और लड़ाई हुई हम लोग की। आप नक्श को जानते हो, तो मतलब मेरे टाइकोंडो ज्वाइन करने का सीन कैसे हुआ। हम लोग की लड़ाई हुई स्कूल में, मैं नर्स रूम में थी, मेरी तबीयत खराब थी, और ना नक्श की लड़ाई हुई। नक्श को है ना मेरी क्लास की एक लड़की ने थप्पड़ मारा, ठीक है, और मेरे पास आई। मैं गई, भाई मैं मेरी बहन को कैसे मारा है, मैं 6th क्लास में, मेरी छोटी बहन। अब उन दोनों लड़कियों को मैंने बहुत मारा। उन्होंने भी मारा, वो दो थी, उन्होंने भी मारा, मगर मेरी सिस्टर तो साइड में हो गई। वो तो डरपोक, बचपन से डरपोक थी, वो साइड में हो गई। और मैंने उसको, मतलब हम लोग ने मारा तो उसके हाथ में कोई ऐसा बैंगल था कि वो टूटा, तो मेरा ये चीज है ना, ये फट गया, ठीक है। स्टिचेस नहीं आए, मगर है ना इधर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई। जब हम घर में आए तो मैं तो रूम, मतलब पॉकेट वगैरह फट गई, क्या नाम है उसकी, स्कूल की शर्ट की। जब घर में एंटर हुए ना तो मैं छुपके से अपने कमरे में, ठीक है, शाम तक मैं कमरे से निकली ही नहीं, क्योंकि पता तो चलना था। अब अम्मी परेशान, अब्बू परेशान कि यार ये किधर है, ये क्या हुआ है, क्या सीन है। तो फिर ना सच बता रही है, फिर ना जब पता चला ना कि लड़ाई हुई है, इनकी लड़ाई हो गई है, तो अम्मी ने बिठाया, अब्बू ने बिठाया, उन्होंने बोला हम लोग तुम्हारी लड़ाइयों में नहीं जाएंगे, हम लोग फैमिलीज की लड़ाई नहीं करेंगे। आप लोग पिट कर आए हो,
आपको मार्कर आना चाहिए था, ये आपका काम है, आप स्कूल में खुद हैंडल करो। हम लोग को कॉल भी आएगी स्कूल में तो हम बोलेंगे कि आपके क्या नाम है, आपके स्टूडेंट्स हैं, आप लोग का मामला है तो वो अपने हद तक रखें। मतलब मेरी फैमिली ऐसी है। उसके बाद मेरा स्कूल से यार बचपन से ना मैं बहुत एथलीट टाइप की एथलीट टाइप बचपन से ही थी। तो मैं नहीं, 100 वो तो मीटर अभी रन आपके करती मार थी, धाड़ से पता 400 चल गया। आपकी मार धाड़ से पता चल गया कि आप टाइप बहुत ज्यादा है। 100 मीटर रन करती थी मैं, 200 मीटर रन करती थी, फर्स्ट आती थी। और है ना उसमें ना एक बार मतलब जब मैं 5 क्लास में थी ना तो नेशनल की प्रिपरेशन हुई, तो इंटर स्कूल हुआ, तो इंटर स्कूल में ना मेरा सिलेक्शन हुआ नेशनल टीम में। जब इंटर स्कूल हम लोग की फर्स्ट पोजीशन आई ना तो उसमें मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुआ। मतलब मैं इतनी छोटी सी थी और मैं ना फैटी टाइप थी, मोटी थी। जब मुझे ये लोग इस्लामाबाद लेकर गए ना नेशनल खेलने के लिए, तो लिटरली वहां पे मुझे आज भी याद है हिना बाजी, वो मेरा ख्याल रखती थी, वो मुझे हाथों से अपना खाना खिलाती थी और ना मतलब मैं रोती थी। तो मतलब मुझे अभी भी ये सारी चीजें याद है। उसके बाद 8 जुलाई 2011 मैंने टेक्वांडो ज्वाइन किया। जून जुलाई था, फ्री थे, घर वालों ने बोला कि हमारे बच्चे तो पिट कर आ रहे ये जिंदगी भर पिटते रहेंगे तो उन्होंने कहा कि चलो इनको थोड़ा सा ना ट्रेन करें। अभी लोगों को पीट रहे हैं मतलब लिटरली मैं एक बंदे का अभी भी कभी कभी पिट जाते हैं ना ड्यूरिंग फाइट और चैंपियनशिप में। यार पिटते नहीं है, पॉइंट से हार जाते हैं। मेरी पर्सनल तो मैं नेशनल हार गई थी ना पर्सनली। नहीं वो मैं अभी पर्सनल पे जा ही नहीं रहा अभी, तो मैं बहुत पर से ये तो हो गया था आपका बचपन। जब स्टार्ट कर दी तो जब टेक्वांडो स्टार्ट की तो उसके बाद गली में जाते हुए या क्लब जाते हुए जहाँ पे आप ट्रेनिंग करती थी तो कोई कहता ही होगा ना, वो फरसीन लड़की पता नहीं कहाँ कराटे खेलने जाती है, तो उस टाइम क्या रिएक्शन होता था? कि यार इनकी ऐसे की तैसे मार देना यार पता है लिटरली स्टार्टिंग में ना जब हमने ताइक्वांडो ज्वाइन किया ना तो लोग ना मतलब हम मुस्लिम सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, ऊपर से हम पाकिस्तान में रहते हैं मतलब इधर हम लोग, और मैं बिल्कुल नॉर्मल मतलब मिडिल क्लास फैमिली की हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट बिलोंगिंग टू टू मच हाई क्लास फैमिली। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो हम जब घर से बाहर निकलते थे ना तो लोग हमें ऐसे करके देखते थे, ये कहाँ जा रहे हैं। और लिटरली आज मैं ट्रेनिंग करने जब ट्रैक सूट पहन कर घर से बाहर निकलती हूँ ना तो दे सेड कि यार ये नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर है मेरे खानदान में मुझे लोग कहते थे कि यार ये किधर मतलब आपने अपनी बेटी को किधर करवा दिया है, क्या खिलाती हैं आप, इसे क्या करती। और आज वो जो हमारी क्या नाम है, जब हम कैंप्स चले जाते हैं, हम दावतों पे नहीं जाते हैं उनकी, और हम लोग बाहर इवेंट्स खेलने चले जाते हैं, तो वो कॉल करके पूछते हैं जब आते हैं तो कि क्या बना फरसीन का, क्या हुआ, और नक्श का क्या हुआ। मतलब पोस्ट देखते हैं, नक्श के 3 गोल्ड, फरसीन का गोल्ड, अच्छा मुबारक हो आपकी बेटी ये है। मतलब अभी वो लोग उन्हीं लोगों ने ना रोल मॉडल बनाया हुआ है जो पहले हम लोग को डिग्रेड करते थे। बिल्कुल इसी तरह ही होता है। हमारे भी इसी तरह, ये लड़कियों का नहीं लड़कों का भी यही आजकल हालात है, और उनको भी यही पूछा जाता है कि आप ये क्या कर रहे हो, क्या बनेगा, कोई नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी तो बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, अच्छे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं जी कोई जॉब नहीं मिलती, कुछ नहीं होती, लेकिन जो प्लेयर्स अच्छे हैं उनको जॉब और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इस बात पे भी होगा। अच्छा फरसीन, बचपन भी हो गया, सारा कुछ हो गया, सबसे पहले रेलवेज की सॉरी सिंध की तरफ से आपने फाइट खेली, पहली फाइट याद है किससे हुई थी, क्या बना था? सॉरी जी, मेरे को होस्ट मियां गुफरान अली भी इस टाइम मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि सॉरी इस पे इंस्टाग्राम पे हम लोग 3 लोग आ नहीं सकते थे, मुझे 3 की इसमें ऑप्शन नहीं थी, नहीं तो वो जरूर मेरे साथ होते। तो गुफरान आज हमें कमेंट्स में जरूर क्वेश्चन करेंगे। तो गुफरान कमेंट्स आपके लिए बिल्कुल ओपन है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कर सकते नहीं आप करें क्वेश्चन जो आपके जहन में है, और मैं जरूर
पर्सनल क्वेश्चन कोई भी नहीं हुआ, वो हम लोग बाद में पूछ लेंगे, वो मेरा और फरसीन का मैटर है। ओके फरसीन, नेशनल, पहली नेशनल खेली, क्या बना था उसमें? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पहली नेशनल याद है? फाइट किससे हुई थी? कितने पॉइंट से विन किया था या लूज किया था? ये क्या हुआ था? अच्छा मैं बताती हूँ। पहली नेशनल जो थी मेरी, मैं ब्लू बेल्ट थी उस वक्त, ठीक है, और उस इंटर प्रोविंशियल थी बेसिकली, वो नेशनल नहीं थी, वो इंटर बिल्कुल प्रोविंशियल थी। नेशनल में काउंट डाउन होती है उस साल, मतलब जो जिस साल में मैंने खेली थी ना, उसमें सिर्फ प्रोविंस थे। दनियों के जो मतलब पीछे आपके पेपर्स लगे हुए हैं बैकग्राउंड के, उनके बारे में कुछ पूछ रहे हैं? तकरीबन इसमें से हर में नहीं, कुछ में मैं हूँ। इनकी फोटोकॉपीज है मेरे पास, मगर इनमें कुछ में मैं हूँ। बिल्कुल, कुछ में ही होगी, बाकी में नक्श होगी ना छोटी बहन। हाँ। नक्श तो यार, नक्श तो जिगर है ना, मतलब वो क्रश है, वो टाइक्वांडो क्रश है। वो सुपरस्टार, वो हमसे हम लोगों से बहुत ऊपर की बात है। वो कहते हैं ना, वो बहुत ऊपर से भी ऊपर है, तो उनका भी हम लोग टाइम लेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो हम लोग मजीद जो है वो काफी बड़े नामों के साथ आपको माउथ के साथ इंस्टाग्राम करो। पे, फेसबुक और पे और यूट्यूब पे मिलेंगे इंशाल्लाह। जी फरसीन, पहली फाइट, पहला इवेंट। पहली फाइट जब मैं ब्लू बेल्ट थी ना, तो मैंने ब्लैक बेल्ट में फाइट की थी, ठीक है। और थैंक यू सर। मैं सर को इग्नोर नहीं कर सकती, मैं किसी चीज को भी इग्नोर कर सकती हूँ, मगर आई रियली रिस्पेक्ट हिम। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं भी, जी जी बोले फरसीन। तो मेरी फर्स्ट नेशनल थी सोना नेशनल में, मेरी पंजाब ब्लू से पहली फाइट थी। नहीं, पहली फाइट मेरी नहीं, बलोचिस्तान से थी, ठीक है। दूसरी फाइट मेरी बाय थी, और थर्ड फाइट जो थी ना मेरी, पंजाब ब्लू से थी। सुमेरा उसका नाम है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद। और मैं उससे 1 पॉइंट से हारी थी। वो भी मुझे गमजम दिया गया था, और मुझे गमजम वो बनता नहीं था। और मैं उसके जो रेफरी है, उनका नाम मैं लेना चाहूंगी नहीं, वो मेरी टीम के कोच है। मार देंगे आपको। वो नहीं, मेरी बिल्कुल नहीं याद टीम के कोच है। आई लव यू सर सदाकत। नहीं, आपने बिल्कुल नाम नहीं लिया उनका, और सर सदाकत आपको बिल्कुल नहीं देख रहे, तो ना ही आपसे वो आपको कुछ कहेंगे। कोई बात नहीं, सर सदाकत, फरसीन ने आपका नाम नहीं लिया। खैर, यार वो बहुत अच्छा इंसान है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत सपोर्टिंग है मुझे। उस वक्त तो मुझे जानते नहीं थे ना। नहीं बिल्कुल सर, ये बात ऐसी नहीं है कि वो जानते हैं या नहीं जानते, वो वाकई बहुत सपोर्टिव हैं हमारे साथ। हम लोग रहे हैं उनके साथ काफी अरसे से। जी गुफरान, आप उनको जरूर बताइएगा, इसमें मेरी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, हम लोग उनको बिल्कुल नहीं बताएंगे कि फरसीन ने ऐसा कुछ कहा। सदाकत शाह साहब बहुत सपोर्टिव है मेरे साथ, हम लोग उनके साथ रहे हैं बहुत से इवेंट्स में। जब हम लोग उनके साथ इवेंट्स खेल रहे थे, कुछ टेक्निकल ऑफिशियल्स इवेंट्स हुए थे, उनमें भी रहा था मैं। अभी आपका पहली फाइट भी हो गई, उसके बाद रेलवेज कैसे ज्वाइन हुआ? 2013 में मेरी फाइट हुई थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा, मेरे ख्याल से गुफरान ने वो नेशनली खेली, जो नेशनल गेम्स थे 2013। तुमने खेले थे उधर से, पंजाब से, है ना? इस्लामाबाद, उसमें इस्लामाबाद में नस्ट यूनिवर्सिटी में जो थे। बिल्कुल तो मैं खेला नहीं था, मैं खेला नहीं था, मैं उसमें वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में था, और आप लोगों का जो तमाम ऑर्गेनाइजर ने ऑर्गेनाइज किया था। हाँ, मुझे अच्छे तरीके से याद है, तुम थे वहाँ, मुझे ये बहुत अच्छे तरीके से याद है। मुझे तो इवन तुम उधर भी याद हो, सोना नेशनल में भी याद हो। मुझे तो गुफरान भी याद है। 10 साल हो गए इस बात को। 10 साल। और चले, ये इस बात पे भी बात होगी कि 10 साल पहले ये जो स्टार्ट हुआ था मेरा और फरसीन की जो पहली मुलाकात थी, वो कैसी हुई थी, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम रेलवेज की तरफ जा रहे हैं कि रेलवेज कैसे ज्वाइन हुआ था। यार देखो, 2013 में मेरी नेशनल थी, नेशनल गेम्स से थोड़ा सा हम लोग का मसला हुआ था, तो हम लोग ने ना क्लब
क्लब से थोड़ा सा क्लब पॉलिटिक्स हुई थी, तो हमने क्लब छोड़ दिया था। 6 मंथ तक हमने कोई ट्रेनिंग नहीं की थी। मेरी फाइनल फाइट जो थी वो, मैं सिंध से खेलती थी, और मेरी फाइनल फाइट जो थी ना वो महानूर से पड़ी थी, जो आर्मी में है अभी, प्रो प्लेयर। उस जैसा, मतलब इधर ये भी बताते जाए कि महानूर की हाइट जो है वो 6'2" है, और वो -57 में खेली थी, और वो प्रो प्लेयर है हमारी। अभी वो लाइट वेट जी वेल्टर वेट बिल्कुल खेलती है। तो जी बिल्कुल ऐसे हुआ कि महानूर से मेरी फाइट थी, ठीक है। फर्स्ट मैंने बैक किक मारी है, ठीक है। बैक किक इज माय फेवरेट किक। मैं बैक किक मार के फर्स्ट मिनट में ना, बैक किक मार के उसको देख रही हूँ घूम के, उतनी देर में उसने मुझे राउंडर्स मारी है, और ना मेरा यहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुई है। रेफरी परेशान हो गया कि क्या करूं मैं, मतलब एकदम से ब्लीडिंग, लड़कियों को ऐसे इंजरीज नहीं होती पाकिस्तान में। अब ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई, मैं बाहर गई, मेरे कोच ने कहा कि फाइट छोड़ दो, ठीक है, फाइट छोड़ दो, क्विट कर लो। मेरी पूरी फैमिली नेशनल देखने जाती है, मतलब मेरी नेशनल जो होती है वो फैमिली पिकनिक होती है। मैंने ऊपर देखा, मेरी मॉम और मेरी सिस्टर है वो रोने लगी। मैंने पापा की तरफ देखा तो पापा ने बोला ब्लड साफ करो, अंदर जाओ। जी, मतलब और लाइक साथ वो वीडियो बना रहे थे है जी, साथ में वो वीडियो और बना रहे थे, और वीडियो ना बना रहे थे उन्होंने, मतलब यार, ही इज माय ओनली सपोर्ट। अगर जो भी हूँ मैं अपने फादर की वजह से हूँ। तो क्योंकि मतलब अभी मैं इसके बाद में बताती हूँ। तो इसके बाद अब क्या बात हुआ, होगी इस बार। हाँ इसके बाद मैं बताती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। तो जब ये मैंने नेशनल खेली ना, जब वो मैं फाइट हार गई, मगर मैं इतनी डेडिकेटेड थी, मैं इतनी मतलब इतनी, क्या कहते हैं, इतनी स्ट्रांग हूँ एज अ प्लेयर। तो उसके बाद मुझे रेलवे ने ऑफर किया, तो फिर मैंने मेरी रेलवे से पे पहले स्टार्ट हो गई थी, और मैंने 6 मंथ बाद इवेंट खेला था। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, जब कोई इवेंट खेल लेता है डिपार्टमेंट से तो फिर उसकी पे स्टार्ट होती है, और मेरी 6 बिल्कुल महीने ऐसा पहले पे स्टार्ट हो गई थी। तो अल्लाह का तो आप शुक्र है। लाइव लाइव आप कह रही हैं, तो उसके बाद ये ना हो कि रेलवे वाले आपको आगे कहें जी 6 महीने की पे वापस करें। नहीं। मैंने हलाल किया उन पैसों को। मैं फर्स्ट नेशनल जब मेरी उनकी रेलवे से मैंने खेली है, 2 नेशनल खेली है। एक नेशनल में तो मैं बोल ही नहीं सकती ना क्या हुआ था, मतलब आई डोंट वांट टू डिस्कस। उनको मैंने रेलवे को 2 गोल्ड दिए हैं, तो वो मुझसे शिकवे नहीं कर सकते। शायद 2014 वापडा कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेनाइजेशन, शायद आप गोल्ड। हाँ। 2014 में वापडा कॉम्प्लेक्स में थे, जिधर आप कमेटी में थे, और सर शकील की एसोसिएशन में मैंने खेला था उस वक्त। बिल्कुल उसमें आर्मी अलग खेली मैं थी, रेलवे वापडा एक जगह खेली थी। क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान में जो टेक्वांडो फीमेल्स के लिए है, किस स्केल पे है, किस लेवल पे है कि जिसमें हमें मैं खुद देखूं तो बहुत कम लड़कियां आती हैं हमारी टेक्वांडो में, और उसके बाद मतलब आगे कम आती है। यूनिवर्सिटी तक तो अब आ रही हैं, काफी अच्छी टीम में बन रही हैं इंटर यूनिवर्सिटी में, फीमेल इंटर यूनिवर्सिटी में, लेकिन उससे आगे जो नेशनल इवेंट्स हैं उनमें लड़कियां कम आती है। उसके पीछे वजह कुछ आप, क्योंकि फीमेल हैं, आप ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकेंगी हमें। लड़कियां कम नहीं आती, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप 5 सालों को देख लेना और अभी देखें, तो लड़कियां ताइक्वांडो में पाकिस्तान में बहुत बढ़ गई हैं, ठीक है। और जितनी वैकेंसी होगी उतनी खेलेंगी ना। अब 8 वेट है एक टीम में, तो फिर वो 8 लड़कियां खेलेंगी या 10 लड़कियां खेलेंगी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं उसके बारे में बोल नहीं सकती, पुमसे के बारे में बात नहीं कर सकती, मगर यार हमारे पास केपीके की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है। हमारे पास लड़कियों में बता रही हूँ, मतलब कुछ ऐसी प्लेयर हैं जिनको आज देखकर मैं बोलती हूँ यार ये हमारा फ्यूचर है। देखो इवन के बलोचिस्तान, मतलब मैं नहीं कह सकती थी, मुझे नहीं लगता था कि कभी भी बलोचिस्तान से और केपीके से अच्छी लड़कियां आएंगी। और अभी देखोगे बलोचिस्तान की जो फिन वेट है, हेड्स ऑफ, उसने जो कंपटीशन दिया है। और जैन हमारी मुबशरा, सिंध टीम तो अल्हम्दुलिल्लाह ना, सिंध टीम तो भाई प्लेयर्स बनाती है। सारे डिपार्टमेंट को सिंध ने प्लेयर दिए हैं। जी बिल्कुल, तो हमारे डिपार्टमेंट में भी बहुत से सिंध के प्लेयर्स हैं माशाल्लाह।
हाँ तो क्या नाम है, बस यही तो बता रही हूँ ना कि सिंध के प्लेयर्स हर डिपार्टमेंट में भरे हुए हैं। अगर सिंध टीम अभी ना होना तो भाई प्लेयर ही कहाँ जाएंगे। आई नहीं, ऐसी सपोर्ट अच्छा, इट, ये इनकिलाब। इस बात में 50-50 सच्चाई है। चले नेक्स्ट टाइम इस बात पे भी जरा तफसील से चर्चा होगी। जी फरसीन, अभी हम बात कर रहे थे कि लड़कियों के बारे में, आपने लड़कियों के बारे में बताया कि पाकिस्तान में 5 साल से ज्यादा 5 साल के सरसे में बहुत ज्यादा लड़कियां बढ़ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग मैं में। ठीक हूँ, आप कैसे हो शिफा? अच्छा, दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, रेलवे छोड़ के आर्मी में जाना कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये बात आर्मी ज़हन में मेरा दिल रखिएगा है। कि ये बात ज़हन में रखिएगा कि देख रहे होते हैं सारे। सर, पूछे कितने देर हो गई है आपको ट्रेनिंग करते हुए और कितने इंटरनेशनल मेडल्स हैं? तो फरसीन सर का सवाल आ गया, अब आपको पहले इनका जवाब दीजिएगा। अच्छा सर, आई एम प्लेइंग taekwondo फ्रॉम 2011 और इंटरनेशनल इवेंट्स मेरे लगना जो स्टार्ट हुए हैं वो 2017 से हुए हैं और मेरे पास अभी तक सिर्फ एक मेडल है इंटरनेशनल, वो भी वर्ल्ड फ्रेंडली टेक्वांडो चैंपियनशिप। गुड फरसीन, ये फरसीन ने बड़ा अच्छा इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह को भी हमें इंशाल्लाह जवाब। इंशाल्लाह सर, जब मैं आपसे ट्रेनिंग करूंगी ना तो मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड में लूंगी इंशाल्लाह। आई विश कि मैं आपसे ट्रेनिंग प्लीज करूं। जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर। You started 2011 and you don't think that this much time you spent in taekwondo and you have just one medal. Sir, actually you are right, ठीक है, I am agree with you। मुझे मतलब अब मैं आपको ऑन एयर में आपको क्या क्या बताऊं। सर, ये कुछ चीजें हैं जो ऑन एयर नहीं बताएंगे हम लोग, इसके यानी कि लाइव नहीं बता सकेंगे, लाइव के बाद हम जरूर बताएंगे, जरूर आपसे शेयर करेंगे। फरसीन आपसे डायरेक्ट राब्ता करेंगे और जरूर आपसे बात करेंगे। मेरी कोई पैक नहीं है, उसके बगैर मैंने ये क्या नाम है अभी इस पोजीशन पे आई हूँ बस। ब्रिंग और स्पोर्ट्स कोचेस ये नहीं थे जी हमारे पास पहले। मेरे नेशनल टीम में मैं सबसे पहले 2017 में ही गई हूँ। उससे पहले कोई नेशनल टीम नहीं थी। क्लब में ट्रेनिंग करते थे, क्लब में रहते थे और स्टडी कंटिन्यू करते थे बस। जिसने कैसे था जी फरसीन, मैंने आपसे पूछा कि आर्मी, पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन जब किया तो उसके बाद क्या ऐसी तब्दीली थी जो आपकी लाइफ में क्या चेंज था? फाइट में आपकी उसमें क्या चेंज आया? टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन किया उसके बाद मैं फाइटर बनी। उससे पहले मैं नेशनल गोल्ड थी, मैं सब कुछ थी, मगर एज अ फाइटर, एज अ क्या कहेंगे उसे, एज अ प्रोफेशनल फाइटर में जब मैंने 2016 में आर्मी ज्वाइन किया है तो फिर मैं प्रोफेशनल प्लेयर बनी हूँ, वरना उससे पहले मैं प्रोफेशनल प्लेयर नहीं थी। तो थैंक यू टू पाकिस्तान आर्मी हु सपोर्ट्स मी। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे बहुत से ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान आर्मी से आके बहुत बड़ा बड़ा नाम बना, थैंक्स टू पाकिस्तान आर्मी टीम जिन्होंने बहुत से बड़े प्लेयर बनाए। और उसके अलावा सच बता रही हूँ, मुझ पे मेहनत करने वाली 100 में से 80% मैम नाजिया है, ठीक है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात है, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करवाई। लिटरली मैं वेट कम करती थी, मैंने 17 kg लूज किया था 3 मंथ में, और वो मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी, वो टीम कोच थी, ठीक है। मगर विदाउट हर सपोर्ट और सर कर्नल वसीम के सपोर्ट के बगैर मैं मतलब सीरियसली मैं कुछ भी उसमें नहीं हो सकती थी। आर्मी ने मुझे पॉलिश किया और मुझे बैग जो दिया है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल टीम ने दिया है, नेशनल टीम के कोचेस ने। आई जस्ट वांट टू शेयर some my experience with you here if possible and I don't want to make someone down here। सर आप बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और आई नो यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट कि आप किसी को डाउन करो। तो
वी रिस्पेक्ट यू, आप हमसे शेयर करो। फरसीन कोई यादगार फाइट? दिल टूटता है लास्ट नेशनल को देखकर, जो नेशनल गेम्स की थी ना। मतलब लाइक मेरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 45 सेकंड पहले पॉज हो गई थी। मैं फाइट जीत रही थी और मैं जीती जिताई फाइट को मैंने हेडशॉट खा लिया और मैं फाइट हार गई। मतलब लाइक मैं मैं रोने लगती हूँ जब मैं फाइट देखती हूँ, जब मैं सोचती हूँ फाइट के बारे में, क्योंकि मैं दिन में सुबह मॉर्निंग ट्रेनिंग करने जाती हूँ, ठीक है। सुबह 6 बजे से 5:30 बजे 6 बजे से 8 बजे तक हम ट्रेनिंग करते थे और मैं फ्रंट लाइन में लड़कों के साथ रनिंग करती थी, ठीक जी है। बिल्कुल, मैं मुझे कुछ पता चला था कि क्या आप बहुत ट्रेनिंग करती हैं। मैंने कहा मुझे पता चला था आप बहुत ट्रेनिंग करती हैं। फिर मैं दोपहर में अपना वेट लूज की ट्रेनिंग करती थी और मैं शाम में मैच ट्रेनिंग करती थी। तो जब मैं मतलब पता नहीं क्या हुआ वो, मैं आई कांट शेयर माय एक्सपीरियंस। बड़ा दिल ये अच्छी टूटता है। बात इंशाल्लाह है। इंशाल्लाह 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 नेशनल आ रही है। बहुत मालूम मजा नहीं जो आएगा। जो जो इस कोरोना ने हमारे हालात किए हैं, इस साल पता नहीं क्या बनता है। उम्मीद तो बहुत है कि नेशनल इवेंट्स आए। अहमद हारिस ने लिखा है। हुसैन आपसे क्वेश्चन किया गया है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ यार, मुझे पाकिस्तान आर्मी ने बहुत सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू चेंज द हिस्ट्री। मैं इंशाल्लाह इतनी ट्रेनिंग इंशाल्लाह। करूंगी और मजीद मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ डेली बेसिस पे। इवन के लॉकडाउन है और मैंने अपने मतलब मैंने कभी भी पाकिस्तान आर्मी को लेट डाउन नहीं किया। मेरे कोचेस को कभी भी मैंने लेट डाउन नहीं किया और मैं नेशनल हार भी गई थी ना, तो दे सेड कि यार तुम मेरे लिए नेशनल जीती हुई थी। तो मेहनत इससे नजर ज्यादा आती है, बड़ी चीज आपने मेरे लिए आपने कुछ नहीं होती। आपने मेहनत की थी, वो मेहनत नजर आ रही थी उनको। बैड लक हुआ। खैर ये तो पार्ट ऑफ गेम, कोई हारता है कोई जीतता है, किसी एक ने जीतना है किसी एक ने और हारना है। और मैं नेशनल हारने को कह रही हूँ, मैं उस चीज को कह रही हूँ कि मैं फाइनल हारी थी, मैं सिल्वर हुई थी नेशनल गेम्स में, क्योंकि सिल्वर मुझे भी पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, सिल्वर मैं हमें भी नहीं गोल्ड पसंद, लेकिन हमारा तो सिल्वर कंफर्म हो चुका है ना। नो कमेंट प्लीज प्लीज, वापडा आर्मी फसाद हो जाएगा। ये बिल्कुल Does फसाद हो any जाएगा। ये किसने पूछा वापडा आर्मी का? खैर मैं इस टाइम he हूँ। is Hamza, he is my friend. और ओके hi Hamza, does इस any Pakistani has any medal in Olympic in Taekwondo? Question for Parsin Hamdani. Parsin. Yes, we have one Pakistani who got bronze medal in Olympic qualifying round, and his name is Atif Sir. मैं सही कह रही हूँ? He got the 4th bronze. मुझे याद नहीं है, इस वजह से मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। अभी तो हमारे जो Just हरून imagine. तरीन है वो कोशिश जरूर इस बार कोशिश कर रहे हैं कि वो इंशाल्लाह ओलंपिक स्कॉल इंशाल्लाह में इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह 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 हमजा, हमारे लिए मेडल। हमारा एक प्लेयर है हारून तरीन। ही इज माय आइडियल पर्सनालिटी और मेरा फाइटिंग बडी भी, मतलब मेरा कोच सर भी होगा, करवाता है वो, मुझे ट्रेनिंग भी करवाता है जब हम लोग नेशनल टीम में होते हैं। तो अभी उसका नी का इशू हुआ है थोड़ा सा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी नहीं, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा और वो उसकी पूरी 80% रिकवरी से होगी। ज्यादा ही की इज रिकवरी हो डूइंग चुकी है। ट्रेनिंग, हाँ, ही इज वो डूइंग ट्रेनिंग स्टार्ट ट्रेनिंग कर और चुके हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो इस बार के जो ओलंपिक होंगे वो हमें मेडल देगा, मुझे इतनी उम्मीद है उस बंदे से। जी सर के है सर हसन का, जस्ट इमेजिन दैट इफ यू बी इंस्टेड ऑफ एन अफगानिस्तान गर्ल और सीरियस गर्ल देन ट्रेनिंग taekwondo because of their bad security situation. मुझे समझ नहीं आया।
जस्ट इमेजिन दैट पाक और मतलब मैं अफगानिस्तान सर एक्चुअली मैं कहूंगी कि अफगानिस्तान की प्लेयर्स बहुत अच्छी हैं और सीरिया की प्लेयर्स भी बहुत अच्छी है। तो जितना उधर इशू है ना ट्रेनिंग का उतना इधर भी इशू है। जी तो मैं कंपेयर नहीं कर सकती कि इन चीजों को। यहाँ दरअसल मेल फीमेल वाला जो प्रॉब्लम है वो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान या हमारे ये जो एशियन कंट्रीज हैं, खासतौर पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इधर बहुत ज्यादा है। वो फीमेल्स इशू बहुत ज्यादा आते हैं कि जी लड़कियां हैं, ट्रेनिंग क्यों कर रही हैं, क्यों जा रही हैं। फिर वो ये भी कहा जाता है वो कुड़ियां कराटे खेडन जा रही हैं। ओ हो कोई हड्डी वुड्डी टूट गई, कल नूं इन्हां दे ब्याह करने ने, तो ये वो तो शादी शुदी, ये इस सीन को बहुत लिया जाता है। इतना सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं और बहुत से आपको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता होगा डेली। कोई ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता हो, उसको आज कुछ आप कहना चाहती हो? याद है जब हमारी बात थी तो मैंने बोला था कि एक बंदी को हम लेकर आएंगे, लाइफ लेकर आएंगे जिधर हम दोनों लाइफ उसको लेकर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस बंदी मैं आई एम नॉट गोइंग टू टेक हर नेम एंड मतलब मैं उसको she is not existing in my life, मगर उसने मुझे जितना क्रिटिसाइज कर रही है तो मैं उसको कह नहीं सकती। इवन के she used to talk कि यार अगर तुम ट्रेनिंग नहीं कर सकती हो, अगर तुम मेरे लेवल तक नहीं आ सकती हो तो कोशिश करो ना। पुल अप यानी कि आप लाइटन करने की जरूरत क्या है? ठीक हो गया। और कोई ऐसा पर्सन ऐसे एक मेल और एक फीमेल, एक नो व्हाट शुड यू डू इफ यू बी इन देयर सिचुएशन। एक मेल और एक फीमेल का आपने नाम बताना है जो आपके फेवरेट है। पाकिस्तान में? पाकिस्तान में इंटरनेशनल तो बहुत से होंगे आपके, मैं देखता रहता हूँ आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक। हारून तरीन इज माय एक उनको यार प्लीज टेक देम। हारून तरीन मेरा फेवरेट प्लेयर है, ठीक है। आज से नहीं 2017 से वो मेरा फेवरेट प्लेयर है, ठीक है। और फीमेल में नक्श हमदानी मेरी लिटिल चैम, मेरी वो तो फैमिली वो तो फैमिली रिलेशनशिप्स में आ गई ना, फैमिली से हट के भी आप जरा बाहर देखें। नहीं, एज अ फाइटर मुझे पसंद है। नो डाउट वो बहुत अच्छी। आई डोंट थिंक अगर लड़कियों को अगर पाकिस्तान में लड़कियों को कोई मतलब मेडल दे सकता है पाकिस्तान में तो वो सिर्फ नक्श है। उस पर थोड़ी और मजीद ट्रेनिंग करवानी है, उसको मजीद मेहनत करनी है। चलिए जी, ये तो हो गया। और सीनियर्स में ये तो हो गए थे आपके बैच लेवल और आपके जो बैच के हैं वो लोग। और सीनियर्स में अगर किसी सीनियर का नाम रह गया तो प्रसीन याद रखिएगा, मार भी बहुत पड़ सकती है आपको। सीनियर प्लेयर मतलब मैंने जिनकी फाइट देखी नहीं उनकी बात कर रहे हो? नहीं, जिनकी आपने फाइट्स देखी हैं, जिनको आप देख के बड़ी हुई हैं, उनमें से कोई है? मुझे अरसलान भाई बहुत पसंद है एज अ फाइटर। अरसलान बहुत ग्रेट आदमी, वैसे अहीम आल्सो बहुत ग्रेट प्लेयर्स हैं सारे। वो तो अभी प्लेइंग सेट में ना, वो तो अभी भी दे आर इन प्लेइंग सेट टिल नाउ। सही। और कोई ऐसा पर्सन जो मुझे अशफाक भाई बहुत पसंद है फाइटर में। अशफाक बैंटम वेट आर्मी टीम के बैंटम वेट के फाइटर जिन्होंने मुझे अफनान भाई मतलब मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब मैंने टेक्वांडो ज्वाइन किया ना तो मुझे उस वक्त इतना प्लेयर्स के बारे में पता नहीं था। तो जब 2013 में मैं ग्रूव होना स्टार्ट हुई ना तो 2013 में मैंने एक प्लेयर को फाइट करते हुए देखा। मुझे उस वक्त उमर भाई और अफनान भाई में फर्क नहीं पता था, ठीक है। दोनों का फेस मुझे सेम लगता था, ठीक है। किक्स सबसे बेस्ट है तो मतलब मेरा जो फर्स्ट आइडल प्लेयर है पाकिस्तान में पीएस अफनान भाई, अफनान अली शाह। पूछा था सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है, वो भी सारा कुछ हो गया। आपको मेल का भी आपने बता दिया, आपका फेवरेट प्लेयर भी हो गया, सब कुछ हो गया, स्कूलिंग हो गई। नेक्स्ट जो टारगेट है आपका लाइफ का वो क्या है?
मेरी लाइफ का टारगेट मतलब मेरा अभी गोल ये है कि अब जो नेशनल आएगी, क्योंकि मैं लास्ट नेशनल हार गई हूँ, तो अब जो नेशनल आएगी उसमें हार गई हूँ, सिल्वर हो गई हूँ, तो उस नेशनल में मैंने गोल्ड लेना है कुछ भी करके। इतनी ट्रेनिंग करनी है और मुझे -49 में नेशनल खेलनी है। हैव यू गुड नाइट, खुदा खुदा हाफिज सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। किस बात पे बात कर रहे थे? आपके गोल पे बात कर रहे हैं। हाँ, तो नेशनल का गोल्ड लेना है इंशाल्लाह। पाकिस्तान को सेफ 2021 सेफ गेम खेलना है और अगले साल मैंने गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करनी है। बस ये तो नहीं, एक गोल रह गया है, वो स्पेशल गोल है। बहुत से लड़के इस बारे में पूछना चाहते होंगे, बहुत से लड़के सोच रहे होंगे कि अभी फरसीन इसके बारे में जवाब देंगे, लेकिन फरसीन ने उसका जवाब बिल्कुल नहीं दिया। कोई 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 सीन नहीं है, कोई सीन नहीं है। अभी मैं बस 20 की हूँ। फरसीन, आपको दोबारा इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा बहुत से आपको जोन से हैं वो रिक्वेस्ट आती होंगी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। कौन सा ऐसा पर्सन है कि कोई ऐसा बंदा तो होगा जिसने अभी आज तक बहुत ही ज्यादा वो पंजाब वो कहते हैं ना लेस हो गया होगा, तंग किया होगा। यार लोग भरोसा नहीं करते, मतलब सीरियसली मैं सिंगल हूँ सच में। जी जी, लाइव हमें कुछ लोग जो देख रहे हैं लाइव, फरसीन कह रही है कि फरसीन सिंगल है। थैंक यू वेरी मच। बहुत से लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया और बहुत से लोगों ने हमें देखा। अभी फरसीन का कुछ बातें हमारी रह गई हैं, तो इंशाल्लाह कल फिर हम लोग 10 से 11 बजे आपको दोबारा मिलेंगे और भरपूर तरीके से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच और आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी, अल्लाह हाफिज।